पांडवों ने भगवान को देखा है इसलिए जागे हुए हैं, और कुरुवंशियों ने भगवान को नहीं देखा। उन्होंने धन देखा, उन्होंने साधन देखे, उन्होंने सम्मान देखा, भगवान को दूर कर दिया। इसलिए आप सबको मालूम है कुरुवंश की क्या दुर्दशा हुई। भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने के बाद भी बाणों की शैया पर लेट करके 6 महीने तक मौत का इंतजार करना पड़ा भीष्म पितामह को, क्योंकि उन्हें भी हस्तिनापुर का अन्न दिखाई दे रहा था कि मैंने अन्न पानी खाया है इसलिए मुझे निभाना है। तो उनको भी तो दिखाई दे रहा था कि यहाँ का मैंने अन्न खाया है, यहाँ का मैंने नमक खाया है। उन्हें नमक दिखाई दे रहा है, उन्हें अन्न दिखाई दे रहा है, उन्हें पानी दिखाई दे रहा है। कहाँ चला गया उनका ज्ञान और विज्ञान? बोलो कहाँ चला गया ज्ञान विज्ञान? इसलिए इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने के बाद भी 6 महीने तक मौत का इंतजार करना पड़ा। कहने वाले कहते हैं वो उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण सूर्य का। एक बात आपको बताएं, उत्तरायण सूर्य में जो प्राण त्यागते हैं ऐसा मानना है कि उन्हें मोक्ष मिलता है, लेकिन सूर्य नहीं आया, उत्तरायण सूर्य नहीं आया, लेकिन कन्हैया तो आ गया। बोलो भाई आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ सूर्य में ज्यादा प्रकाश है कि भगवान में ज्यादा प्रकाश है? जल्दी बोलो। अच्छा मोक्ष सूर्य जल्दी देगा कि परमात्मा जल्दी देगा? जल्दी बोलो। परमात्मा देगा। जब परमात्मा ही सामने खड़ा है तो क्या उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे? बस कन्हैया का दर्शन करके प्राण त्याग देना चाहिए था कि बस अब मैं प्राण त्याग रहा हूं क्योंकि मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कन्हैया का दर्शन मिल गया। लेकिन नहीं, कन्हैया के सामने रोते रहे, उत्तरायण सूर्य का इंतजार करते रहे और 6 महीने तक बाणों की सैया पर सोते रहे। प्यारे मोह निशा सब सोवन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए मोह की नींद से जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जागो 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 प्यारे जागो। आज ये यज्ञ तुम्हें जगा रहा है, आज मोह की निद्रा तुम्हारी दूर भाग गई है। यज्ञ भगवान ने बड़ी कृपा करी है और आज तुम्हारी आंखों का जो अंधकार है, जो वासना का मोतिया बिंद है, आज संत वाणी से उस मोतिया बिंद को दूर कर दिया गया। आज तुम्हें राम कथा में ही दर्शन दे रहे हैं। बोलो कथा सुनते सुनते अनुभव हो रहा है ना कि राम जी प्रकट हो गए हैं, राम जी हमारे सामने आ गए हैं, राम का दर्शन हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है। इसलिए आत्मा को शांति मिल रही है। शरीर के ऊपर मत जाना। किसके ऊपर जाना? आत्मा के ऊपर जाना। आत्मा कितनी प्रसन्न है तुम्हारी, आत्मा कितनी संतुष्ट है तुम्हारी। इस समय तुम्हें घर दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय तुम्हारी आत्मा यहां बैठ करके आनंद प्राप्त कर रही है। पूरा घर ज्ञान समाप्त हो, पूरा घर ज्ञान समाप्त हो गया। नहीं तो ये सबसे ज्यादा मोबाइल फोन दिमाग खराब करता है। अभी कथा में आते आते हलो 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 करके चले आए थे, पता नहीं कितनी बात करते हो है? हम देख रहे थे ना लोगों को, कान से लगाए हाँ हलो हलो हलो, हाँ कथा 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 स्थल पर आ गए। अरे पागलो, साइलेंट कर दो फोन, देखना ही नहीं है कुछ भी हो जाए। क्योंकि कथा में बैठे हो तो ये विश्वास कर लेना बिगड़ेगा कुछ नहीं, बनेगा ही बनेगा प्यारे। लेकिन यदि मोबाइल में ध्यान लगा दोगे तो बना हुआ बिगड़ जाएगा, बना हुआ बिगड़ जाएगा। इसलिए साइलेंट करो, देखना ही नहीं है। क्योंकि गारंटी के साथ कहता हूं जब तक कथा सुन रहे हो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। इसी की पुष्टि कर रहा हूं। आज इस चौपाई को मैंने आधार बनाया है, इसलिए सती जी का उदाहरण दिया है, प्रसंग नहीं सुनाया। क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा है, उसको विधिवत सुनाएंगे तो 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे, क्या मतलब है। उदाहरण दिया है, उदाहरण कि सती का बिगड़ गया, लेकिन हरी 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 कहने से क्या हुआ?
सब संभल गया। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का 60,000 साल हो गए, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा। राज्य कौन चलाएगा? सबसे बड़ा धर्म कर्म सत्कर्म करने वाला वो अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन 60,000 वर्ष होने के बाद भी कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है। कौन चलाएगा इस अयोध्या के राज्य को? कौन चलाएगा? वंश नष्ट होने जा रहा है। लेकिन नहीं, महात्मा की वाणी सुनी जाकर के तो आत्मा को शांति मिली। महात्मा की वाणी, गुरु ग्रह गए। कहां गए? संत के पास गए। तुम लोग भी संत के पास ही तो आए हो। गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला, ओ चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। धरहु धीर हुई है सुत चारी, और त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। धैर्य धारण करो। जो तुम समझ रहे हो कि सब बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया, वो सब बिगड़ा हुआ वापस आ जाएगा, सब समझ जाएगा, सब सुधर जाएगा। धरहु धीर, धैर्य धारण करो। कैसे बनेगा? कहे चलो यज्ञ में। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ में चलो। अच्छा बोलो, वशिष्ठ जी दशरथ जी को जो बिगड़ गया था सब बनाने के लिए कहां ले गए? कहां ले गए? यज्ञ में ले गए। उस यज्ञ का नाम क्या है? पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा नाम है यज्ञ का? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ में ले गए। चलो। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। कहा दर्शन करते रहना, यज्ञ की परिक्रमा करते रहना, तुम्हारा जो भी बिगड़ गया है यज्ञ भगवान सब बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे, सब तुम्हारा वापस लौट आएगा। यह रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, और इस प्रमाण पर कोई माई का लाल टिप्पणी नहीं कर सकता है। और यदि कोई टिप्पणी करता है तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई माना नहीं जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, जो भी तुम्हारा बिगड़ गया है हम ऐसी जगह तुम्हें ले जा रहे हैं, यज्ञ की शरण में ले जा रहे हैं। दर्शन करोगे, परिक्रमा करोगे और मेरी वाणी सुन रहे हो, बस इसी पर चलना, जो तुम्हारा बिगड़ गया सब बन जाएगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है महाराज चलते हैं। वशिष्ठ जी ले गए, यज्ञ भूमि पर ले गए हैं। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आहुत दीने, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, ओ सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हबीबाट देहु नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। यज्ञ से प्रसाद मिला, प्रसादस्तु प्रसन्नता, बस महारानियों को ग्रहण करा दो। बस इसी यज्ञ के प्रसाद से जो भी तुम्हारा बिगड़ गया है सब बन जाएगा, और तुम्हें अयोध्या के लिए उत्तराधिकारी मिल जाएगा। और याद रखना, यज्ञ की कृपा से केवल अयोध्या का ही राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां भी लोग रहते हैं उन सभी भक्तों के हृदय में वो राज्य करेगा, ऐसा राजा मिलेगा। सभी भक्तों के हृदय में बैठ करके वो राज्य करेगा। बोलो तुम लोगों के हृदय में भक्त हो, राम बैठे हैं कि नहीं? वही तो राजा हैं।
बोलो कौन है राजा? जो हमारी आत्मा में राम बैठे, आत्मा रामो विराजते, आत्मा में राम बैठे हैं वही राज्य कर रहे हैं। बोलो ये किसने दिया? यज्ञ ने दिया कि नहीं दिया? किसने दिया? यज्ञ ने दिया है। विश्वास किया, गुरु का उपदेश सुना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, यज्ञ में प्रणति निवेदित की, परिक्रमा की, दर्शन किया, गुरुवाणी पर विश्वास किया, 60,000 साल की आयु में परमात्मा पुत्र बन करके प्राप्त हो गया। प्यारे, परमात्मा ही प्राप्त हो गया। अपने साथ में परमात्मा भरत को लेकर के आए। भरत ही नहीं, लक्ष्मण को भी लेकर के आए, और लक्ष्मण ही नहीं, शत्रुघ्न को लेकर के आए। आप कहो महाराज राम जी के भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी ये प्रमाण मिलता है, लेकिन ये कथा में कह दिया जाता भरत भी आ गए, लक्ष्मण भी आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए, लेकिन कोई छंद सोरठा दोहा नहीं बनाया इनके लिए। जैसे भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ऐसे भरत के लिए हो जाता कि कैकेयी के हितकारी, सुमित्रा के हितकारी, लेकिन कहां किसी के लिए नहीं कहा है, परंतु आए तो हैं। अब सुन लो, बढ़िया बात सुना दो। हाँ, सुनते जाओ, आनंद लेते जाओ। शादियों के रसगुल्ले बीमार बना रहे हैं तुमको, लेकिन हमारी वाणी की मिठास बोलो फायदा पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही? हाँ, अभी तक तो तुमने शादियों के रसगुल्ले खाए, पेट गुड़गुड़ा रहे हैं सब, है नहीं? कहाँ पचा पा रहे हो तुम? पता नहीं ऊपर से रसगुल्ला, अंदर क्या था उसमें, कुछ पता? इसलिए ये बिल्कुल ऐसा दिव्य अमृत है, जिस अमृत को आप पी रहे हो तो बीमारियां भाग रही हैं। ये राम कथा अमृत है ना। रसगुल्ले में क्या रसायन होगा? जो राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन है। क्या रसगुल्ले में रसायन होगा? क्या इमरती में रसायन होगा? क्या किसी मीठे व्यंजन में रसायन होगा? जो रसायन आपको कथा में मिल रहा है, राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन है, राम रसायन। कर्णेंद्रिय के माध्यम से इसको अंदर प्रवेश कराया जा रहा है, इसको स्थान दिया जा रहा है आत्मा में। वो पात्र कौन है जो रखा है? आत्मा रूपी पात्र में ये राम रसायन डाला जा रहा है। इसलिए पात्र की भी गरिमा बढ़ रही है। बोलो बढ़ रही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सोने के पात्र में शराब रख दोगे तो पात्र की गरिमा घट जाएगी? सोने की गरिमा घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? जल्दी बोलो, घट जाएगी। स्वर्ण पात्र की क्या कीमत होगी जो आत्मा की कीमत है? बोलो भाई, ये आत्मा कितना दिव्य जो है पात्र है, इसको गंदा नहीं करना है। इसको इतना गंदा कर रखा है, इसमें काम को डाल दिया, क्रोध को डाल दिया, लोभ को डाल दिया, मोह को डाल दिया, मद को डाल दिया, मत्सर को डाल दिया। बोलो गंदे ही गंदे सब पदार्थ डाले कि नहीं डाले? गंदे ही गंदे सब डाल दिए। अब पात्र रो रहा है, आत्मा जो है रो रही है, लेकिन आज आत्मा प्रसन्न हो रही। क्यों? बोले जैसे ही राम रसायन आया, तैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। यानी स्थान निर्मल हो रहा है, आत्मा रूपी पात्र में निर्मलता आ रही है। और उसमें कौन सा रस भर रहा है? राम रसायन। इसलिए आत्मा इस समय प्रसन्न हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है आत्मा। अभी तक गंदे पंदे पदार्थ भरे हुए थे, लेकिन आज वो सब भाग गए, सब खाली हो गए, अपने आप ही अपने आप खाली हो गए, क्योंकि राम रसायन का ये प्रभाव है। आत्मा प्रसन्न हो रही है। निज आयुध भुजचारी,
अच्छा, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये क्या बन के आए हैं? भाई बन के आए। क्या बन के आए हैं बोलो? भाई बन के आए हैं। इसलिए दूसरा कोई छंद सोरठा दोहा नहीं लिखा है भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए, शत्रुघ्न के लिए। प्रकट होने में जो राम जी की प्रार्थना है, श्री राम के लिए स्तुति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें चारों भाइयों की स्तुति समाहित है और संकेत है। क्यों? भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु, शोभा के समुद्र हैं। अच्छा भाई, ये चारों हैं, एक ही चौपाई में स्पष्ट हो गया। चारों रूप शील गुण धामा और तदपि अधिक सुख सागर रामा। यानी चारों रूप शील के धाम हैं, कोई कमी नहीं, कोई ज्यादा कम नहीं, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा। इसमें मर्यादा है कि बड़े भाई को सबसे प्रथम सम्मान मिलता है। बोलो मिलता है? भाइयों में सबसे बड़े को बोलो भाई सम्मान सबसे ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन छोटे भाइयों को अगर बड़े भाई का सम्मान हो रहा है तो छोटे भाइयों को प्रसन्न हो जाना चाहिए, और यदि बड़े भाई का अपमान होता है तो छोटे भाइयों को दुखी होना चाहिए कि नहीं, गलत हो रहा है मेरे भाई के साथ। और जब जब भी राम का सम्मान हुआ है तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रसन्न रहे हैं, और जब जब राम का अपमान हुआ है तो उसमें भरत जी भी नाराज अपनी मां के कैसे हुए हैं, और लक्ष्मण जी महाराज भी परशुराम जी से नाराज हुए हैं। और याद रखना, शत्रुघ्न भी मंथरा से नाराज हुए, लगे घसीटन धर धर चोटी। बोलो, शत्रुघ्न जी ने मंथरा की चोटी पकड़ी और घसीटना शुरू किया। बोलो नाराज हैं कि नहीं? क्यों? बड़े भाई का अपमान हुआ है। कैकेयी मां से नाराज है भरत, क्योंकि बड़े भाई का अपमान हुआ है। और परशुराम जी को चैलेंज दे रहे हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि बड़े भाई का अपमान हुआ है। जनक जी को चैलेंज दे रहे हैं क्योंकि बड़े भाई का अपमान हुआ है। इसलिए रामायण को ठीक से पढ़ो, भाइयों भाइयों के विरोध को समाप्त करो, भाइयों भाइयों में प्रेम होना चाहिए। इसलिए भाई को भुजा कहा गया है, क्योंकि निज आयुध भुजचारी, चार भुजा के रूप में नारायण प्रकट हुए हैं। इसलिए चार ही भाई हुए हैं, क्योंकि चार भुजाएं हैं नारायण की। ये चारों भाई बनकर के आज दशरथ की अंगनाई में खेल रहे हैं, दशरथ की अंगनाई में खेल रहे हैं। ये चार भुजाएं हैं नारायण की, चार भुजाएं हैं। समझ गए हो ना? और भाई को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। भाई को भुजा कहते हैं। भाई चला जाता है तो लोग कहते हैं मेरी भुजा कट गई, अब मेरी भुजा चली गई, अब मेरे पास एक भुजा मेरी चली गई। सावधान, भाई को भुजा कहते हैं। इसलिए भाइयों भाइयों में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसा प्रेम होना चाहिए। ये यज्ञ संदेश दे रहा है, क्योंकि यज्ञ से ही भाई मिले हैं, यज्ञ से ही पुत्र मिले हैं, यज्ञ से ही अयोध्या नगरी को उत्तराधिकारी मिला है, और अयोध्या से ही सारी दुनिया को रामायण मिली है, रामचरितमानस मिला हुआ है। क्योंकि इन चारों भाइयों में जो श्रेष्ठ श्री राम हैं, उनके नाम पर ही ग्रंथ का नाम हुआ रामचरितमानस। अयोध्या नहीं होती तो राम कहां आ जाते, और राम नहीं होते तो रामचरित्र का निर्माण नहीं होता। आज घर घर में रामायण है, सभी भाइयों का चरित्र है। इसमें भरत का तो चरित्र इतना विशाल है कि जब भरत के चरित्र की महिमा का वखान किया जाता है तो राम का वजन ही छोटा पड़ जाता है। बोलो भाई, राम के व्यक्तित्व का जो पड़ला है ना, वो बिल्कुल हल्का हो जाता है।
और भरत जी के व्यक्तित्व का पलड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन भरत जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है। भरत जी रोते हुए कहते हैं, मैं तो हारता था और मुझे लगता था कि मैं हारा 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 हारा, लेकिन मेरे बड़े भाई कितना दुलार करते थे कि मुझे जिता देते थे, जानबूझ करके जिताते थे। इसका मतलब है कि बड़े भाई का छोटे भाइयों के प्रति दुलार है। क्या है? दुलार है कि जो सम्मान मुझे मिल रहा है ना, उस सम्मान का हम बंटवारा कर रहे हैं, तुम सब भाइयों को दे रहे हैं। मेरा सम्मान मतलब तुम्हारा सबका सम्मान है, ये भाव। तो आज चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए हैं, इसलिए इसमें ये चार भुजाएं ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन करके प्रकट हो गई भाइयों के रूप में, इसलिए भाई को भुजा कहा जाता है। तो प्यारे राम की स्तुति में सभी भाइयों की स्तुति समाहित है। राम के सम्मान में सभी का सम्मान सुरक्षित है, समाहित है। यही भाव होना चाहिए, तभी हम कहेंगे तुम सनातनी हो, तभी हम कहेंगे तुम हिंदू हो, तभी हम कहेंगे तुम रामायण सुनने वाले श्रोता हो, तभी हम कहेंगे तुम नर्मदा खंड के निवासी हो, तभी हम कहेंगे संतों के लाडले प्यारे भक्त हो, तभी